हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस और एएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। पीएनएस देखते हैं आज। क्रेनियल नर्व 12 पेयर व इसकी ब्रांचेज जो ब्रेन से निकलती है तथा स्पाइनल नर्व 31 पेयर व इसकी ब्रांचेज जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है से मिलकर पीएनएस बना होता है। पीएनएस को पुनः 3 सब डिविजनल में विभाजित किया जाता है जो इस प्रकार है। पहला है सोमैटिक नर्व सिस्टम एसएनएस और वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। यह स्केलेटल मसल को नर्व सप्लाई प्रदान करता है। एसएनएस 2 प्रकार के न्यूरॉन का बना होता है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन और अफरेंट न्यूरॉन और सेंट्रिपिटल न्यूरॉन। यह न्यूरॉन सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को शरीर के विभिन्न भागों में सीएनएस तक पहुंचाते हैं। अधिकांश सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर ए न्यूरॉन होल सेल बॉडी बियर ओनली वन प्रोसेस होती है। सेंसरी न्यूरॉन में एक्सॉन छोटे तथा डेंड्राइट्स लंबे होते हैं। सेकंड है मोटर न्यूरॉन और अफरेंट न्यूरॉन्स और सेंट्रीफ्यूगल न्यूरॉन्स। यह न्यूरॉन सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से स्केलेटल मसल तक पहुंचाते हैं। इन मोटर न्यूरॉन का कार्य चेतना कॉन्शियस के नियंत्रण में होता है, अतः एसएनएस की क्रियाएं वॉलेंटरी होती है। मोटर न्यूरॉन्स में एक्सॉन लंबे तथा डेंड्राइट छोटे होते हैं। अधिकांश मोटर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर ए न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट होते हैं। सेकंड भाग है सब डिवीजन पीएनएस का, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एएनएस और इनवॉलेंटरी नर्व सिस्टम। यह विसरा को नर्व सप्लाई प्रदान करता है। यह 2 प्रकार के न्यूरॉन का बना होता है। पहला है सेंसरी, दूसरा मोटर। सेंसरी पढ़ते हैं। यह न्यूरॉन सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को विसरल्स ऑर्गन स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, पैंक्रियाज, स्प्लीन तथा लीवर से सीएनएस तक पहुंचाते हैं। सेकंड है मोटर न्यूरॉन्स। यह न्यूरॉन सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से स्मूथ मसल, कार्डियक मसल तथा ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स का कार्य कॉन्शियस के नियंत्रण में नहीं होता, अतः एएनएस की क्रियाएं इनवॉलेंटरी होती है। इन दोनों ब्रांचेज जैसे सिंपैथेटिक ब्रांच व पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है। दीज ब्रांचेज हैव अपोजिट एक्शन। अब है थर्ड एंट्रिक नर्व सिस्टम ईएनएस और ब्रेन ऑफ गट। ईएनएस एंट्रिक फ्लेक्सस जैसे सब म्यूकोजल फ्लेक्सस, माइंट्रिक फ्लेक्सस आदि पाए जाने वाले 100 मिलियन न्यूरॉन का बना होता है जो जीआईटी की संपूर्ण लंबाई में फैला होता है। ईएनएस के न्यूरॉन्स कुछ हद तक एएनएस व सीएनएस से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्रेनियल नर्व। 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व की। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, ये इसकी सरफेस टाइप होती है सेंसरी और इसका फंक्शन होता है स्मेल का। सेकंड है ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी होती है, ये विजन का कार्य करती है। थर्ड है ओकुलोमोटर नर्व, ये मिक्स्ड होती है, ये मूवमेंट ऑफ आईबॉल, सुपीरियर इन्फीरियर मेडुलर रेक्टल इंफीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई। फोर्थ है ट्रेकियल नर्व, ये होती है मिक्स्ड, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, कंसिस्टेंट ऑफ 3 नर्व। पहली है ऑप्थेल्मिक नर्व, मिक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। इसका मेन फंक्शन होता है च्यूइंग। 6 है एब्ड्यूसेंट नर्व, ये मिक्स्ड होती है और मूवमेंट ऑफ आईबॉल का कार्य करती है। 7th है फेशियल नर्व, ये मिक्स्ड होती है, ये फेशियल एक्सप्रेशन का कार्य करती है। 8th है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, मेनली सेंसरी होती है, हियरिंग और इक्विलिब्रियम का कार्य करती है। 9th है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये मिक्स्ड होती है, ये स्वेलिंग, स्पीच बोलना और सैलाइवेशन का कार्य करती है। 10th है वेगस नर्व, ये मिक्स्ड होती है, ये थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी तथा पेल्विक कैविटी अंगों को नर्व सप्लाई करती है। 11th है असेसरी नर्व, ये मोटार होती है, मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड हेड, सप्लाई द स्टेर्नोक्लाइमेटोसाइड एंड ट्रेपेजियम मसल का कार्य करती है। 12th है हाइपोग्लोसल नर्व, ये मोटार होती है और हाइपोग्लोसल नर्व का कार्य होता है टंग के मूवमेंट का होना। तो ये हो गई हमारी क्रेनियल नर्व। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पाइनल नर्व, ये 31 पेयर में होती है। स्पाइनल नर्व तथा इसकी ब्रांचेज पीएनएस का पार्ट होती है।
स्पाइनल नर्व के 31 पेयर को नाम इनके रीजन व वर्टिब्रल कॉलम के लेवल जहाँ से निकलती है के आधार पर दिया जाता है। स्किन का विभाग अथवा क्षेत्र जो एक स्पाइनल नर्व पेयर के माध्यम से सीएनएस को सेंसरी इनपुट प्रदान करता है डर्मेटोमा कहलाता है। थोरेसिस नर्व T2 से T12 को छोड़कर बाकी सभी स्पाइनल नर्व की एंटेरियर रैमी मीन्स मोटर डिवीजन ऑफ ईच स्पाइनल नर्व बॉडी स्ट्रक्चर में सीधी सप्लाई नहीं होती है, बल्कि बॉडी स्ट्रक्चर में जाने से पहले वह नेटवर्क ऑफ एक्सोन बनाती है, जिसे फ्लेक्सस कहते हैं। द प्रिंसिपल फ्लेक्सस, पहला है सर्वाइकल फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस प्रथम 4 क्रेनियल नर्व C1 से C4 की एंटेरियर रैमी एक्सोन ऑफ मोटर नर्व द्वारा बनता है। यह फ्लेक्सस हेड नेक शोल्डर का सुपीरियर पार्ट, चेस्ट व डायफ्राम की स्किन तथा मसल को सप्लाई करता है। डायफ्राम को सप्लाई करने वाली फ्रेनिक नर्व की उत्पत्ति इसी फ्लेक्सस से होती है। इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट C3 टू C5। सेकंड है ब्रैकियल फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस सर्वाइकल नर्व C5 से C8 पर व पहली थोरेसिक नर्व T1 की एंटेरियर रैमी एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन से बनता है। ब्रैकियल फ्लेक्सस शोल्डर तथा अपर लिम्ब को संपूर्ण नर्व सप्लाई उपलब्ध कराता है। ब्रैकियल फ्लेक्सस 5th तथा 6th क्रेनियल रूट की इंजरी मुख्यतः लेबर के दौरान होने को इरबडिचियन पैल्सी वेरिस्ट टिप पोजीशन कहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस आर एक्सिलरी नर्व, डेल्टोइड तथा टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आर्म के फ्लेक्सर मसल को सप्लाई करती है। रेडियल नर्व आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट की मसल को सप्लाई करती है। डेल्टोइड मसल में गलत आईएम इंजेक्शन लगने पर इस नर्व की इंजरी होने से व्रिस्ट ड्रॉप, व्रिस्ट तथा फिंगर को फैलाने में असमर्थता हो जाती है। अल्नर नर्व फोरआर्म तथा हैंड की एंटीरियर मीडियल मसल को सप्लाई करती है। मीडियल नर्व हैंड की मसल को सप्लाई करती है। अल्नार तथा मीडियन नर्व की इंजरी से क्लेव हैंड पंजेनुमा हाथ हो जाता है। अंगुलियां डिजिट की प्रोक्सिमल फेलेंजेज का हाइपर एक्सटेंशन तथा मिडल व डिस्टल फ्लेंजियस का एक्सटेंशन फ्लेक्शन होना क्लेव हैंड कहलाता है। आप देखेंगे थर्ड लंबर प्लेक्सस। स्पाइनल नर्व L1 से L4 की एंटेरियर लामी लंबर प्लेक्सस बनाती है। इस प्लेक्सस की नर्व एब्डोमिनल वाल्व, एक्सटर्नल जेनाइटालिया तथा लोअर लिम्ब की मसल को सप्लाई करती है। नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सस आर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्युइनल नर्व, जेनिटोफीमोरल नर्व, लार्जेस्ट नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सस। ऑब्चुरेटर नर्व, इट इंजरी इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड बर्थ। अब है फोर्थ सैक्रल प्लेक्सस। स्पाइनल नर्व S1 से S4 की एंटेरियर रामी सैक्रल प्लेक्सस बनाती है। इस प्लेक्सस की नर्व बटक्स, प्रीनियम तथा लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। शरीर की सबसे बड़ी नर्व साइटिक नर्व सैक्रल प्लेक्सस से ही निकलती है। बटक में गलत तरीके से आईएम इंजेक्शन लगने और फ्रैक्चर व कास्ट के दबने से साइटिक नर्व की इंजरी होने से फुट ड्रॉप हो जाता है। एंटेरियर टिबियल मसल को सप्लाई करने वाली नर्व की इंजरी, पैरालिसिस या वीकनेस के कारण फुट का प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाना फुट ड्रॉप कहलाता है। फुट ड्रॉप के परिणाम स्वरूप चलते समय फुट तथा टोय घसीटते हुए चलते हैं। 5th नंबर है स्मॉल ओकाइजियल प्लेक्सस। यह स्मॉल फ्लेक्सस स्पाइनल नर्व S4 से S5 द्वारा निर्मित होता है। इंटरकोस्टल थोरेसिस नर्व, स्पाइनल नर्व T2 से T12 की एंटेरियर रैमी कोई फ्लेक्सस का निर्माण नहीं करती है। यह नर्व इंटरकोस्टल मसल तथा इनके ऊपर की स्किन को सप्लाई करती है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम ANS मुख्यतः विसरल इंटरनल ऑर्गन की क्रियाओं से संबंधित होता है। ANS 2 डिवीजन जैसे सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक में विभाजित होता है, जिनका कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है। यह एक ऑर्गन के कार्य को संतुलित करते हैं। फर्स्ट है सिंपैथेटिक डिवीजन। ANS का सिंपैथेटिक पार्ट शरीर को एड्रिनल तथा नॉर एड्रिनल हार्मोन द्वारा एग्जिस्टिंग व
स्ट्रेसफुल परिस्थितियों से डील करने के लिए तैयार करता है। यह बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो के लिए तैयार करता है। सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और पेस मेकिंग सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक पार्ट शरीर में फुट के डिवीजन व एब्जॉर्प्शन तथा जेनिटोरिनरी सिस्टम के कार्यों को छोड़कर बाकी शरीर की सभी क्रियाओं को धीरे करता है। इफेक्ट ऑफ एएनएस ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी। सीवीएस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एसएस increased heart rate, force of contraction and blood supply to heart and skeletal muscle, decreased blood supply to GIT and genitourinary. Second है parasympathetic stimulation PSS opposite to SS. अब है respiratory system. Sympathetic stimulation dilation of bronchi, increase rate and depth of respiration. Second है parasympathetic stimulation opposite to SS. अब है आई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन ऑफ पीपल, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल। अब है स्किन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेसिव स्वीटिंग एंड गूज फ्लैश। सेकेंड है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नो सप्लाई। अब है डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोजन टू ग्लूकोज, डिले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, decrease secretion of digestive juice, increase muscle tone and sphincters, relax bladder wall, increase metabolism rate, decrease libido and impotence in male. सेकेंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अपोजिट होता है। और नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस, सेरेब्रोवेसल एक्सीडेंट और बेल्स पाल्सी। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।